फ्रेंड्स, एल्कीन के कुछ रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप बने रहिए हमारे साथ, आप और केमिस्ट्री सीखते रहिए। यहाँ पर एल्कीन के रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का बहुत ज्यादा रोल है और इसे बोलते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें Br2 और CCl4 को यूज करते हैं। तो जहां कहीं डबल बॉन्ड होगा वो C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन है डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में। कैसे होता है, किस तरीके से होता है? जैसे हमारे पास यहाँ एल्कीन है, एल्कीन पर हमने Br2 लिया, CCl4 के प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका सॉल्वेंट होता है, ये सरफेस देता है, दैट इज सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट देगा सरफेस देगा किसको? रिएक्शन को। तो यहां पर जब Br2 का अटैक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आ जाता है, ये Br पर अटैक करता है, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो ये Br2 ऐड हो जाने के बाद ये Br2 निकल जाता है, तो ये Br2 यहाँ Br नेगेटिव के रूप में आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पर Br अटैक हो जाएगा, 1 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये Br अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, तो ये एंटी एडिशन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ Br2 टू एल्कीन इज एंटी होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी एडिशन बनता है। अगर यहां पर हम Br2H2O लें तो ये बनेगा CH2 और यहां पर CH2 और यहां पहले Br2 लग जाएगा, Br लग जाएगा और यहां पर OH आ जाएगा, लास्ट में एडिशन हो जाएगा, ये सिस एडिशन होगा। यहां पर एंटी प्रोडक्ट बनेगा नहीं। Br2Cl अगर ले लें तो ये CH2 और यहां पर CH2 और पहले आपका एडिशन किसका हो जाएगा? Br का हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये Cl से कैंसिल होगा, यहाँ पर Cl लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, ये भी सिस बनता है। तो एंटी सिस नहीं बोलेंगे, सिस को हम इस केमिस्ट्री की भाषा में सिन बोलते हैं। सिन मतलब कि अटैक सेम साइड। जैसे यहां पर Br2 का है तो Br2 का एडिशन होगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ये बनता है, यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर Br और यहां पर Br और यहां पर H, यहां पर H, ये जो बनता है इसे मीजो प्रोडक्ट बोलते हैं, मीजो प्रोडक्ट बोलते हैं। सिस एल्कीन जब भी Br2 और CCl4 से रिएक्शन करता है ये रिएक्शन मीजो प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रांस एल्कीन ले लेते हैं, सपोज दैट कि ट्रांस एल्कीन Br2 और CCl4 ले लेते हैं, CCl4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो जस्ट बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर अटैक Br2 का सेम साइड से इधर से हुआ था। तो ये अटैक तो एक Br2 के यहां से हुआ, एक यहां से हुआ, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? मीजो। लेकिन यहाँ पर मीजो ना बन करके ट्रांस वाले में क्या बनता है? D और L का पेयर बनता है, DL पेयर बोलते हैं। एक D बनता है यानी CH3 और ये CH3 और यहाँ पर Br और यहाँ पर Br और ये H और ये H, और दूसरा इसी का इनन्सियोमर बनता है CH3 और यहाँ पर Br और ये H और यहाँ पर H और यहाँ पर Br। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो एक D बनेगा, एक L बनेगा। तो आप याद रखिएगा कि ट्रांस एल्कीन DL पेयर मिक्सचर बनाता है, जबकि सिस एल्कीन Br2 के साथ मीजो प्रोडक्ट बनाता है। ये एग्जाम में हर बार आता है, ये नीट में आता है, ये आपका जेई में आता है, ये आपका पीजीटी में आता है, ये आपका टीजीटी में आता है। ये हर एक एग्जाम में ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाती है।
तो सिस एल्कीन मीजो प्रोडक्ट देता है। तो यहां पर आप चाहे तो लिख दें सिस एल्कीन मीजो देगा और हमारा ट्रांस एल्कीन क्या देगा, डीएल पेयर देगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन Br2 का अनसैचुरेशन टेस्ट, एल्कीन का अनसैचुरेशन टेस्ट आप देख पाएंगे, लेकिन यही रिएक्शन बेंजीन के साथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और आगे पढ़ते हैं एल्कीन के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हैं। बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। हेलो स्टूडेंट्स, मजा तो आ रहा होगा एल्कीन के रिएक्शंस में, और एल्कीन अगर आप सीख गए और कार्बोनिल सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाएंगे। ये जो रिएक्शंस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहां से यहां पर अटैक होता है, अटैक होता है तो क्या बनता है, C यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये सभी लोग जानते हैं, इसीलिए यहां पर टेल दिखाया गया, यहां पर हेड दिखाया गया है। हेड पर क्या होगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टेल पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये हमारा ज्यादा ब्रांच एल्कीन है, ये 1 नंबर एल्कीन ले लिया, ये हमने 2 नंबर ले लिया, 3 नंबर ले लिया। हम चेक करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C CH3 यहां पॉजिटिव, और ये आपका CH2 और यहां पर E बन जाएगा। ये कैसा कार्बोकैटायन है जी, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से, एक इधर से, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। यहां पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर अटैक करेगा तो आपका बनेगा CH3 C और ये पॉजिटिव, और इसके साथ में CH2 यहां पर E बन जाएगा। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। यहां पर देखिए क्या बन रहा है, ये CH2 और यहां पर CH2 और ये E बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो स्टेबिलिटी अगर चेक करें तो टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला रिएक्शन हमारा ज्यादा अच्छा होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा। तो ये हमने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी। तो कार्बोकैटायन का यहां पर यूज है एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होती है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए एल्कीन के बहुत सारे रिएक्शंस, ओजोनोलिसिस बताने जा रहा हूं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको मार्कोनी का रूल कहते हैं, जो कि 12th के एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स में पूछा जाता है। तो मार्कोनी का रूल क्या था, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी और उस पर एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल रीएजेंट का, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा उस चीज को डिसाइड किया था। तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा सिमेट्रिकल है, ये हमारा सिमेट्रिकल है, और यहां पर एक CH3 ग्रुप हमने ज्यादा लगा दिया,
तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल पर, अब Br2 हमारा सिमेट्रिकल है, H2 सिमेट्रिकल है, ये सब सिमेट्रिकल है, लेकिन HBr क्या है, अनसिमेट्रिकल है। जहां पर सिमेट्री पास ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस पर एडिशन होगा तो ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोनी का आपने कहा था कि हमारा निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन कम होंगे। तो इस पर एक ही हाइड्रोजन है, और निगेटिव पार्ट वहां जाएगा, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो अब यहां पर इस तरीके से अगर देखें तो हाइड्रोजन यहां पर क्या जा रहा है, यहां पर नेगेटिव पार्ट वहां नहीं, नेगेटिव नहीं, यहां लिख लीजिए हाइड्रोजन पार्ट, और यहां पर हाइड्रोजन नहीं, यहां पर लिख लीजिए नेगेटिव पार्ट यानी Br यहां जाएगा और हाइड्रोजन यहां जाएगा। तो हाइड्रोजन यहां जाएगा तो हाइड्रोजन यहां एडिशन हुआ है और Br का यहां एडिशन हुआ है। तो मार्कोनी का रूल ये फिट प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट हमारा जो होता है ये मेजर होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन जब बनेगा, पहले हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो ये कार्बोकैटायन जो बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पर CH2 और ये H, फिर Br का एडिशन बाद में होता है। तो पहले हाइड्रोजन का एडिशन होता है, फिर Br का एडिशन होता है। इसलिए निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसी का जस्ट अपोजिट जो प्रोडक्ट बनता है, यानी निगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और पॉजिटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन कम होंगे, यानी हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, और हाइड्रोजन वहां Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ये माइनर बनता है। तो मार्कोनी का रूल एक बार फिर समझ लीजिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी HBr HI HCl HBr, अनसिमेट्रिकल में HBr है, HI है, HCl है, OH है, ये है। इनका एडिशन जब भी हम करते हैं तो निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहां जाता है निगेटिव पार्ट, और हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां हाइड्रोजन जाएगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर निगेटिव पार्ट जाएगा। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट पराक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी पर अगर हम पराक्साइड डाल दें तो जो मार्कोनी का रूल में माइनर बन रहा था वो यहाँ पर मेजर बनने लगता है, और जो यहाँ मेजर बन रहा था मार्कोनी का रूल में वो यहाँ माइनर बनने लगता है। तो मार्कोनी का रूल और पराक्साइड इफेक्ट ये आपके एग्जाम में जरूर मिलता है। तो बने रहिए, मार्कोनी का रूल और पराक्साइड इफेक्ट को आप समझ गए होंगे कि पराक्साइड इफेक्ट ये कहता है कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा, किस कार्बन पर जाएगा, कार्बन इस कार्बन पर जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा Br जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, उस कार्बन पर जाएगा। ये बताता है पराक्साइड इफेक्ट। और मार्कोनी का रूल बताता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे जिस कार्बन पर, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। लेकिन शर्त क्या है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए और अनसिमेट्रिकल आपका रिएजेंट होना चाहिए। इन दोनों इफेक्ट में अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का होना आवश्यक है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नीट में, जेई में, IIT जेई में, PGT में, TGT में कहीं भी मिल सकता है। तो आप नॉमेनक्लेचर के साथ भी मिल सकता है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के नॉमेनक्लेचर आप देख सकते हैं।
मेरे बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हो चुके हैं। अब बने रहिए, एल्कीन के कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को हम बताने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप बने रहिए ऑर्गेनिक चैनल पर। मैं चंद्रदेव पांडे आपको ओजोनोलिसिस डिस्कस करने जा रहा हूं। इस ओजोनोलिसिस से पीजीटी में, टीजीटी में, नीट में और आपका जेई में क्वेश्चन पक्का है, मिलेगा और नेट में भी मिल सकता है। तो ओजोनोलिसिस क्या है कि एल्कीन का ओजोन के साथ जो रिएक्शन है उसे ओजोनोलिसिस कहते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? O3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, आपको मालूम है। तो ये पहले फर्स्ट क्या बनाता है? फर्स्ट हमारा जो एल्कीन होता है, ये एल्कीन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर इस तरीके से ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है और ओजोनाइड इसके साथ ऐसे बन जाता है। ये ओजोनाइड बनता है। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ से क्या होती है? Zn-H2O2 के बीच में हाइड्रोलिसिस होती है। तो ये बन जाएगा CH2CHO और ये बन जाएगा CH2CHO। ये क्या बन गया भाई? CH2CHO नहीं, यहां पर आपका CH3CHO और CH3CHO बन गया। लेकिन चूंकि कार्बन हमारा एक ही है तो ये आपका HCHO बनेगा। ये आपका बन जाएगा HCHO और HCHO बन जाएगा। क्योंकि कार्बन एक ही है तो ये आपका एक ही कार्बन बनेगा। एक एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड बन जाएंगे। यहां चेक कीजिए, यहां पर क्या बन जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक ऑक्सीजन यहां पर, दो ऑक्सीजन यहां पर, इस तरीके से ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है। और यहां पर CH3 है तो ये यहां से टूटेगा तो ये बनेगा CH3 फिर CHO और ये बन जाएगा HCHO। इस तरीके से ये बन जाएगा। इसमें अगर आप देखें, इसमें तो यहां क्या है? ये हमारा ये भी एल्कीन है लेकिन ये साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन रिंग है। यहां पर क्या बनेगा? ओजोनाइड क्या बनेगा? ये ओजोनाइड बनता है, इसे बोलते हैं ओजोनाइड। ये भी ओजोनाइड। यहां देखिए, दो ऑक्सीजन यहां लग जाएंगे ऐसे, एक ऑक्सीजन यहां लग जाएगा और इस तरीके से यहां बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो क्या बनेगा हमारा? ये हमारा CHO और CHO, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। लेकिन बीच में क्या है हमारा? बीच में CH2 है तो यहां पर आप चाहें तो CH2 CHO CH2 CHO दोनों तरफ बन जाता है। इस तरीके से ओजोनोलिसिस के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं। बने रहिए आप चैनल। ओजोनोलिसिस के कुछ रिएक्शंस और हैं, जैसे 1 2 3 4 1,3 ब्यूटाडाईन है। ये 1,3 ब्यूटाडाईन ओजोनोलिसिस में Zn-H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O2 पेरोक्साइड आपका होता है। ये आपका मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, एक तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये बन जाएगा HCHO। यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये बन जाएगा HCHO, HCHO बन जाएगा। इन दोनों को मैंने एक साथ में यहां दिखा दिया HCHO और एक HCHO ये बन जाएगा। तो यहां पर HCHO HCHO CHO CHO इस तरीके से 1,3 ब्यूटाडाइन की ओजोनोलिसिस होती है। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप और देखिए, एलीन सिस्टम है ये। एलीन सिस्टम का किस तरीके से ओजोनोलिसिस हो रही है? यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहां से हो रही है।
यहां से हो रही है, तो ये क्या बन जाता है, ये HCHO बन जाता है, ये CH3CHO एक बनता है, और दो आपके CO2 निकल जाते हैं, यहाँ पर 2CO2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि HCHO ना दे करके एलीन वाले सिस्टम में, एलीन के सिस्टम में, फिर मैं जोर दे के कह रहा हूं, एलीन के सिस्टम का ऑक्सीडेशन होता है, ओजोनोलिसिस होता है, तो CO2 गैस निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, तो इसको आप याद कर लें। अब रिएक्शन विद KMNO4, KMNO4 क्या करता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेकिन सिस डाइऑल बनाता है, तो ये बनाएगा RCHOH, और ये CHOH हो जाएगा, और ये R- हो जाएगा। NiO4 क्या करेगा, RCHO प्लस R-CHO बना देगा, फिर KMNO4 डाल दे रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, RCOOH प्लस R-COOH, ये दोनों बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब KMNO4 पहले आपका ऑक्सीडेशन एल्कीन का करता है, एल्कीन से हमको बनता है अल्कोहल, अल्कोहल फिर एल्डिहाइड में जाता है, और एल्डिहाइड फिर हमारा एसिड में जाता है। तो अगर इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन करना है, ये ऑक्सीडेशन करना है, तो आप KMNO4 और NaIO4 इसको आप यूज करके एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन जब भी होगा, तो ऑक्सीडेशन एल्कीन का एल्डिहाइड में होगा, तो ओजोनोलिसिस आपको बनाना है। कीटोन में अगर जा रहा है, एक रिएक्शन हम कीटोन का भी पढ़ लेते हैं और एक बढ़िया ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं, तो बने रहे चैनल पर आप। ओजोनोलिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ओजोनोलिसिस के, इससे हाई लेवल का नहीं आएगा। इसको डायरेक्ट जैसे ही आपको यहां पर O3 और ZnH2O2 मिलता है, इसको यहां से ब्रेक कर लीजिए, एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे जोड़ दीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर CH3 CH3 और CO के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कितना आसान है आपका, कीटोन का फॉर्मेशन यहां हो गया। अब इस बार कीटोन बन गया, इसको ब्रेक करना है तो एक बार यहां से ब्रेक करेंगे, एक बार यहां से ब्रेक करेंगे। देखिए यहां से ब्रेक करेंगे तो ये जितनी चीजें हैं इनको ऐसे आप लिखे रहने दीजिए, CH3 CH3, और यहां आइए, यहां ब्रेक करने के बाद हमको CH3 एक इधर मिल रहा है, एक CH3 इधर मिल रहा है, और यहां पर क्या बनेगा भाई, यहां पर एक्चुअल में एक CH3 नहीं होकर के एक ही CH3 होगा। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से होगा। तो अगर ऐसे हम देखेंगे तो एक हमारा CH3 बनेगा और एक हमारा यहां पर CHO बन जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बन जाएगा CH3 CHO, और यहां पर अगर आप देखें तो ये बन जाएगा CH3 और CH3 CHO, और इस तरफ भी ये भी आपका HCOH बनेगा। तो बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स इसमें बनेंगे। यहां पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, तो एक ये मॉलिक्यूल बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो जहां पे डबल बॉन्ड कार्बन हो वहां पर आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो NCH2CH2 लेंगे, 473 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रेस ऑक्सीजन लेते हैं, तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं। और TiCl3 अगर हम डाल लेते हैं तो कम डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। पेरोक्साइड और जिगलर नाइट्रो कैटलिस्ट अगर आप डाल देते हैं, ZnCl2 और ZnCl2 डाल देते हैं, HgHCl, तो यहां पर आपका
CH2 CH2 CH3 इस टाइप का ईएन बनता है, मेथिल पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीमराइजेशन के कुछ और रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, बने रहिए आप चैनल पर। और इस टाइप के जो ओजोनोलिसिस के रिएक्शंस हैं, कहां पर कीटोन बनेगा, कहां पर आपका एल्डिहाइड बनेगा, ऐसे रिएक्शन से डरना मना है। आपको इस चैनल पर बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी। एल्कीन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। और एल्कीन आप पढ़ चुके हैं तो ताल ठोक के एक बार आ जाइए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर चंद्रदेव पांडे के साथ, कि यहां पर अगर सीएन लगा देते हैं और इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 473 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 365 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन देते हैं तो क्या बनता है, ये CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CN और ये होल एन बन जाएगा, इसका नाम पैन हो जाएगा। और ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इसको बोलते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। ये कई टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, ये कई एग्जाम में आपका नीट में और आपका जेई में पूछा गया है और बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है। CF2 लेते हैं तो यहाँ पर CF2 और ये CF2 होल एन बनाता है, ये PTFE बोलते हैं इसको। और यहाँ पर अगर Cl लगा दें तो PBC पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। और ये PVC बनता है अगर Cl लगा हुआ है तो CH2 CHCl और यहाँ पर होल एन बन जाता है। तो इस तरीके से आपको पैन कैसे बनाना है, आपको PVC कैसे बनाना है, ये हमने आपको बता दिया है। पैन बनाना, PVC बनाना, जिगलर नाटा कैटालिसिस का यूज करना। अब लास्ट पढ़ते हैं बट नॉट लीस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ BH3H2O2। तो BH3 हमारा क्या होता है, BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लुईस एसिड बोलते हैं। और लुईस एसिड का एडिशन कहाँ होगा, ये वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो इसलिए BH3 टूटता है BH2 और H में, तो BH2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और H कहाँ जाएगा, ये BH2 यहाँ जाता है और ये H यहाँ जाता है। इस तरीके से CH2 BH2 बनता है। फिर हमारे पास बोरान के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन और बचते हैं, एक एल्कीन और आता है। इस बार बोरान का एक हाइड्रोजन और ट्रांसफर होता है, फिर एक हाइड्रोजन और बचता है, फिर एक एल्कीन ग्रुप आता है। और एक एल्कीन आने के बाद में यही एल्कीन ग्रुप फिर एक बार आता है, तो ये एल्कीन ग्रुप आता है और फिर एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर बनता है, तो ये बनता है। इस पर H2O2 जब लगाते हैं तो H2O2 लगाने के बाद में बोरान की जगह पे OH आ जाता है और ये अपनी जगह पर रह जाता है। इसीलिए इसको एंटी मार्कोनी-काफ रूल एडिशन बोलते हैं, क्योंकि मार्कोनी-काफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएंगे जहां पर हाइड्रोजन जिस कार्बन पर कम होंगे, लेकिन यहां पर नेगेटिव पार्ट वहां जा रहा है, यानी OH वहां पर जा रहा है। लास्ट में फाइनली OH वहां जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए ये एंटी मार्कोनी-काफ रूल फॉलो करता है। ये एग्जाम गेट में, ये एग्जाम नेट में, ये एग्जाम PGT में, ये एग्जाम TGT में, ये एग्जाम नीट जेई में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो एल्कीन के मेरे 2 एपिसोड्स हैं, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 में हमने EZ और सिस ट्रांस और फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस किया है। एपिसोड नंबर 2 में मैंने पॉलीमराइजेशन, ओजोनोलिसिस, KMnO4 का एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप हाइड्रोबोरेशन डिस्कस किया है,
एल्कीन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपना कमेंट दीजिए, रिव्यू दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो इस तरीके से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।